जी जी मीनाक्षी, थोड़ा रिपोर्टिंग करना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और ऐसी नाराज़गी में रिपोर्टिंग करना वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जो आग होंडा एजेंसी में लगाई गई है, जो आग अस्पताल में लगाई गई है, वो आग किसी को भी लगाई जा सकती है। हमारे ऊपर भी हमला करने आगे बढ़ते हुए, आगे सरकते हुए अब थोड़ा सेफ हेवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताकि खुद को बचा सकें और इन लाइव तस्वीरों को भी आगे दिखा सकें। मीनाक्षी, जो हालात हैं बहराइच के वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हो रखे हैं। प्रशासन है कि नहीं है, पुलिस है कि नहीं है, लोकल पुलिस है कि नहीं है, फिलहाल कहना मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन बहराइच में जो हालात हैं वो फिलहाल बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं विशाल प्रताप सिंह इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कैमरा पर्सन मकसूद उनके साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आप देखिए कितना ज्यादा हंगामा वहां पर हुआ है, इतनी आगजनी हुई है कि वहां पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करना भी इस वक्त अगर कहीं सुरक्षित नहीं है तो गलत नहीं होगा। हमारे संवाददाता विशाल को भी, कैमरा पर्सन मकसूद को भी वहां से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ा है। जबकि आप देखें जितने पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, डीएम मौजूद हैं, अगर आप शासन की भी बात करें, लोकल एमएलए वहां पर मौजूद है, इसके बावजूद मामले को शांत नहीं कराया जा सका है। ये वाकई में हैरान करने वाली परिस्थिति है। कानूनी कार्रवाई जो होनी थी वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन विशाल हैरानी इस बात की है कि पुलिस कर क्या रही है, पीएससी की कंपनी कर क्या रही है, अब क्यों नहीं शांत करा पा रही है इन लोगों को। मीनाक्षी, हमने आपको देखिए विजुअल्स में दिखाया था कि जब ये शोरूम जल रहा था, जब हॉस्पिटल जल रहा था, हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। सामने से सारे अधिकारियों की, जितने सीनियर ऑफिसर्स की गाड़ियां थीं, वो सब यहाँ से गुजर रही थीं, लेकिन सभी मूक दर्शक बने हुए थे। वो सभी आंखों से देखते हुए नजर नहीं आ रहे थे। एक गाड़ी भी ऐसी नहीं थी जिसने वहां पर मौके पर रुक करके स्थिति को देखने, स्थिति को संभालने, लोगों से बातचीत करने, लोगों को उनके घर वापस भेजने, कुछ इस तरीके की कोशिश की हो। तो अगर ऐसी कोशिशें उन्होंने नहीं की, इसी का नतीजा है कि लोग मीडिया पे भी हमला करने की बात सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मीडिया कर्मी निहत्थे यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिसकर्मी आए थे, बड़ी संख्या में आए थे, पीएससी बल मौके पर आया था, लेकिन सारी की सारी गाड़ियां यहाँ से हुजूम, हूटर बजाते हुए, हॉर्न बजाते हुए आसानी से निकल गए। इसीलिए लोगों के पास इस बात का प्रॉपर मौका था, पर्याप्त मौका था कि वो जो भी मौके पर करना चाहें, जैसे भी मौके पर करना चाहें, आराम से करें और आसानी से चले जाए। क्योंकि पुलिस की गाड़ियां देखिए ऐसे ही जैसे अभी गाड़ी बगल से निकल रही मीनाक्षी, हालांकि इसमें एक ड्राइवर के अलावा, पुलिस के ड्राइवर के अलावा और कोई नहीं है। और आप ठीक पीछे अगर मेरे देखेंगे तो ये देखिए पुलिस की गाड़ी, पीएससी की गाड़ी आ गई है। पीएससी बल सबसे सर्वोत्तम बल माना जाता है उत्तर प्रदेश में, और पीएससी की गाड़ी भी आकर के फिलहाल खड़ी हुई है। यानी कि इनको भी इंतजार है, इंस्ट्रक्शन मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन इंस्ट्रक्शन कौन देगा, क्योंकि सारे अधिकारी तो सीधे चले गए हैं, उनके पास समय नहीं है कि जहां आग लगी हो, गाड़ियों को धू धू करके जलाया जा रहा हो, उसको संज्ञान लें, मौके पर खड़े हों, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलवाएं, मौके पर शांत करवाएं। लेकिन फिलहाल ऐसे कोई हालात यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। ताज़ा तस्वीरें मीनाक्षी आप देखिए, जिस तस्वीरों को हमने अब से आधे घंटे पहले अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखाने की शुरुआत की थी, जो धुएं का गुबार है वो अभी भी यहाँ पर लगातार निकल रहा है, धुआं लगातार जल रहा है। और अब देखिए फिलहाल जो लोग हैं वो भागते हुए आ रहे हैं, यानी कि पुलिस ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना बल की शुरुआत जरूर की है। ये देखिए पुलिस की जो लोग हैं वो फिलहाल दौड़ रहे हैं और हमको मजबूरी में यहीं आसपास ही रहना पड़ेगा। ये देखिए फिलहाल यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा अजीबोगरीब है। देखिए फिलहाल मीनाक्षी यहाँ के जो हालात हैं, देखिए विशाल प्रताप सिंह और हमारे कैमरा पर्सन मकसूद अपनी फिलहाल जो भीड़ है इसको दौड़ाया जा रहा है, जान पर खेल कर ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप, क्योंकि देखिए माहौल बहुत खतरनाक बना हुआ है। पुलिस थोड़ी सी बल का प्रयोग कर रही है और लोगों को यहाँ से खदेड़ने की कोशिश हो रही है। विशाल एग्जैक्टली आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या देख पा रहे हैं आप वहाँ पर? बिल्कुल इस समय मैं कैमरामैन मनोज को बोलूंगा कि फिलहाल मेरे साथ ही रहें।
और कोशिश ये करें कि जो तस्वीरें हम दिखाएं सुरक्षित रह करके वही फिलहाल अभी यहाँ से रिले हों, क्योंकि पीएसी का जो बल है, पुलिस का जो बल है, वो यहाँ पर आ चुका है। उनके हाथ में जो गैजेट्स होते हैं, डंडा होता है, हेलमेट होता है, वो सारी मौजूद हैं। और जो लोग देखिए सामने से आ रहे थे गुजरते हुए, वो फिलहाल अब दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं वो अभी भी मीनाक्षी बहुत ज़्यादा बेकाबू हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। इसीलिए ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि ये जो हंगामा चल रहा है ये कब ख़त्म होगा, किन हालात में ख़त्म होगा। लेकिन फ़िलहाल जो पुलिस है, पीएसी है, पुलिस के जवान मौके पर आ गए हैं, पुलिस की गाड़ी मौके पर आ गई है। और ये विजुअल्स, जो पुलिस की मौजूदगी होती है वो कानून का इकबाल होती है, और कानून के इकबाल करने के लिए फ़िलहाल योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है वो फ़िलहाल ग्राउंड ज़ीरो पे आ गई है। हालांकि ये जो उत्पात है, ये सारी चीज़ें हैं, ये कब ख़त्म होंगी इसका कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फ़िलहाल पुलिस की टीमें मौके पर हैं, योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है वो मौके पर है, सभी ग्राउंड ज़ीरो पर आ गए हैं। और अब ये कोशिश की जा रही है कि पूरी तरीके से इन हालात को काबू किया जाए, क्योंकि जो आग है, जो काला धुआं है, वो कई जहाँ से लगातार निकल रहा है। ये बता पाना बड़ा मुश्किल है मीनाक्षी इस समय कि जो हीरो की एजेंसी है वो जल रही है, लखनऊ से वो हॉस्पिटल दिख रहा है। ये दो विजुअल्स ठीक बगल में हमारे हैं, तो ये तो दिख ही रहा है कि यहाँ पर आग लगी हुई है, जल रही है। लेकिन आप सामने अगर देखेंगे मीनाक्षी, वहाँ जाना फिलहाल अभी संभव नहीं है। 1 2 3 4 ऐसी निगाहें हैं, 4 ऐसे विजुअल्स हैं जो ब्लैक बड़े स्पॉट्स को दिखा रही हैं, काले धुएं को दिखा रही हैं। और ये काला धुआं बता रहा है कि किस तरीके के मौके पर हालात हैं। फिलहाल जो पुलिस बल है, पीएसी बल है, वो मौके पर पहुंच चुका है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो लोगों का गुस्सा है कम से कम अब तो उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो आग लगाई गई है, जो आगजनी हुई है, कितनी जगह पर हुई है फिलहाल कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन पुलिस की जो टीमें लगातार अब यहाँ पहुँच रही हैं, इससे ये तो कम से कम कहा ही जा सकता है कि फ़िलहाल स्थिति को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। और फिलहाल देखिए लोग अभी भी यहाँ से निकल रहे हैं, और हल्के हल्के छोटे छोटे जो धमाके हैं वो ये बता रहे हैं कि कैसे फ़िलहाल बहराइच के हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। और इसी वजह से अभी भी फ़िलहाल यहाँ पर जो शांति हो जानी चाहिए थी वो तनावपूर्ण शांति है। लेकिन फ़िलहाल जो सामने से गुबार आ रहा है, सामने से जो धुएं का ब्लैक गुबार आ रहा है, वो ये बता रहा है कि फ़िलहाल अभी भी बहराइच में हालात तनावपूर्ण हैं। और इस तनाव को कम करने के लिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस ग्राउंड पर उतर गई है। लेकिन कितना वक्त बिल्कुल लगेगा बिल्कुल, इस इतना पूरे और इतना कुछ बदल आगजनी चुका को है। काबू मात्र करने 24 घंटे ये के अंदर कहना इतनी बड़ा तस्वीर लगेगा। बदल गई। 9 दिन का सोचिए, केवल 9 दिन का उत्सव, और उस उत्सव के बाद दुर्गा पूजा, दुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन होना था। लेकिन ये जुलूस कैसे इस अशांति में तब्दील हो गया, कैसे दो समुदायों के बीच की लड़ाई इस तनाव में तब्दील हो गई है, ये तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह दिखा रहे हैं।